नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने 12वीं हिंदी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझना और इसके क्या उत्तर होंगे जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रारूप का भी भलीभांति पता चलता है। आइए देखते हैं। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। एकांकी पुंगलिंग है। प्रश्न होना चाहिए मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक है। तो ध्यान में रखिए, सिपाही की माँ मोहन राकेश का एकांकी है। अगला है प्रश्न, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का निबंध विधा से संबंध है। अगला है जूठन किस विधा की रचना है? तो जूठन जो है वह आत्म कथा है। अगला है तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं? तो इसका उत्तर है उदय प्रकाश। सूर सागर के रचयिता हैं सूरदास। पुत्र वियोग कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है ललित निबंध। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलयज। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? यह आलोचनात्मक निबंध है। उसने कहा था का रचना वर्ष है 1915 ईस्वी। और प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह। दिगंबर का संधि विच्छेद है। दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक जोर अंबर। दिक जोर अंबर। और यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को समझना बहुत ही आसान है। पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है अगर उसमें हलंत है, हल का चिन्ह लगा हुआ है, तो वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और यह जो है हलंत से युक्त नहीं है तो वह स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे अजर जोर अमर। तो आप देखिए र है, यहाँ हलंत नहीं है, तो यह जो है अ मिलकर के आ हो जाएगा अजरा मर। तो यह जो है स्वर संधि है, यहाँ स्वर संधि है। और यहाँ हलंत है तो व्यंजन संधि है। यहाँ स्वर है पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, तो यह निश्चित रूप से स्वर संधि का उदाहरण होगा। और पहले जो है विसर्ग है पयः जोर धी, तो पयोधी। तो इस तरह से आप समझेंगे। विसर्ग है पहले शब्द के अंत में, विसर्ग है तो विसर्ग संधि होगी। पहले शब्द के अंत में हलंत का चिन्ह नहीं है तो वह स्वर संधि होगी। और पहले शब्द के अंत का अक्षर जो है हल चिन्ह से युक्त है तो वह व्यंजन संधि होगी। दिगंबर का यह जो है दिक जोर अंबर, दिगंबर, यह जो है विच्छेद होगा। आप यह भी देखें कि कई अंतर्विक्षाओं में पूछ दिया जाता है। आप अगर शिक्षक अध्यापक बनना चाहते हैं, हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो
पूछ दिया जाता है कि संधि है तो संधि का विच्छेद करें, तो सम जोड़ धी, या विच्छेद का विच्छेद करें, यह विच्छेद है और इसका विच्छेद करने के लिए कहा जाता है तो वी जोड़ छेद, विच्छेद। तो विच्छेद का विच्छेद होगा वी जोड़ छेद, और संधि का विच्छेद होगा सम जोड़ धी। तो यह समझिए, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ते हैं। अंश का अर्थ है, देखिए अंश अगर तालव्य श से, तो इसका अर्थ होता है भाग, हिस्सा। और यदि अंश अंश अगर दंत्य स से, तो इसका अर्थ होगा कंधा। तो जो दिया गया है यहाँ अंश दिया गया है और इसका भाग या हिस्सा है विकल्प में दिया हुआ, तो यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आस्तीन का सांप होना, तो इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ है पिछली बातें याद करना। बरवय रामायण के रचयिता हैं, बरवय रामायण के रचयिता हैं तुलसीदास। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। भूषण किस काल के कवि हैं, तो स्पष्टतः भूषण रीति काल के कवि हैं। अगला है ज्ञानेंद्रपति की कविता है गांव का घर। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है, पुत्र वियोग जो है इलेजी है, शोक गीत है। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और अकाल शब्द का विलोम है सुकाल। पूजा शब्द का विशेषण है। अब पूजा शब्द का विशेषण देखिए, पूजा शब्द का विशेषण जो है पूजा शब्द, तो पूजा का विशेषण होगा पूज्य, पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए पूज्या भी, दोनों, या फिर पूजनीय, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए स्त्रीलिंग होगा पूजनीया। तो विशेषण है पूज्य, पूज्या, पूजनीय, पूजनीया। हाँ, और दूसरी बात है कि पूजनीया, पूजनीय, तो पूजने योग्य या अनियर प्रत्यय है, तो वो दोनों नहीं लगेगा, है ना, एक ही होगा, या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा, है ना, पूजनीय नहीं होगा। उसी तरह से या तो पूज्या होगा या पूजनीया होगा, पूजनीया नहीं होगा, यह जो है अशुद्ध है। तो इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें। और इसका अर्थ होता है पूजने योग्य। और तलवार शब्द का पर्यायवाची है तो करवाल। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है तो यहाँ अग्रजन्मा। इस शब्द पर अधिक गौर कीजिएगा। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है अग्रजन्मा। इसका अर्थ आगे जन्म लेने वाला नहीं है, अग्रज, यही है। अग्रज भी ब्राह्मण का पर्याय, अग्रज आगे जन्म लेने वाला, तो इसका विपरीतार्थक होगा अनुज, पीछे जन्म लेने वाला। यह देखिए, लेकिन अग्रजन्मा के अर्थ में अग्रज शब्द का प्रयोग किया जा सकता है,
जन्मा और ज पर्यायवाची हैं। तो अग्र जन्मा आगे से जन्म लेने वाला, अग्रज आगे से जन्म लेने वाला, पहले जन्म लेने वाला नहीं, अग्रज या अनुज की तरह आगे से जन्म लेने वाला। आगे से तो सभी जन्म लेते हैं, लेकिन ये जीव वैज्ञानिक सत्य की ओर यह तथ्य इशारा नहीं कर रहा है। यह कह रहा है कि जो शुद्ध रक्त हो, है ना, अशुद्ध रक्त नहीं हो, इसका भी जीव वैज्ञानिक अर्थ नहीं है। इसका जो है सांस्कृतिक अर्थ है, यानी जो वर्ण संकर नहीं हो, जो वर्ण संकर नहीं हो, यह जो है अग्रजन्मा के अर्थ में आता है। जिसके माता पिता का स्पष्ट रूप से पता हो और जिसके माता पिता का स्पष्ट रूप से पता नहीं हो, तो यह समझिए अग्रजन्मा या अग्रज का अर्थ, जो वर्ण संकर नहीं हो, जो शुद्ध रक्त हो, मिश्रित रक्त नहीं हो। शुद्ध का तो अर्थ होगा, विपरीतार्थक होगा अशुद्ध, लेकिन यहाँ मिश्रित रक्त नहीं हो या रक्त मिश्र नहीं हो, यह समझना है। कुलीन के भी अर्थ में यह आता है। हाँ, ये कुलीन के भी अर्थ में आता है। और जो अकुलीन माने जाते हैं उनको वर्ण संकर माना जाता है कि इनके माता या पिता का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। तो यह सब मानसिकता है, उस समय की जो मानसिकता थी, ये सब शब्द उस समय की मानसिकता के द्योतक हैं। वैज्ञानिक या जीव वैज्ञानिक तथ्य के द्योतक नहीं हैं। नूतन शब्द का विलोम है पुरातन। नूतन नवीन और पुरातन प्राचीन, नया पुराना। और कीर्ति शब्द का विलोम है अपकीर्ति। कीर्ति यश, अपकीर्ति अपयश। अरण्य का पर्यायवाची है विपिन। आप शब्द कौन सर्वनाम है? तो आप शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। और चराचर का संधि विच्छेद है। तो चराचर का संधि विच्छेद है चर जोड़ अचर। चर जोड़ अचर, चर जोड़ अचर। अब यहाँ देखिए, यहाँ हलंत नहीं है। हाँ, तो र में आ है, स्वर है, तो यह स्वर संधि यहाँ है। और चर और अचर, तो अ और अ मिलके आ हो जाता है, चराचर। तो इस तरह से समझने की आवश्यकता है। चराचर का संधि विच्छेद है। और परमौजस्वी का संधि विच्छेद है। तो परम जोड़ ओजस्वी, तो परमौजस्वी। तो यह देखिए, तो परम जोड़ ओजस्वी, परमौजस्वी, तो यह संधि विच्छेद होगा। और अन्वेषण कौन संधि है? तो अन्वेषण जो है यण संधि है। अन्वेषण अनु जोड़ एषण। अनु जोड़ एषण, तो अन्वेषण। तो अन्वेषण जो है यण संधि है, यण संधि है। यह ध्यान में रखना है। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब
शोध, रिसर्च। और गजानन कौन सा समास है? तो गजानन गज के समान आनन है जिनका, अर्थात वह बहुब्रीहि या गणेश। तो बहुब्रीहि समास है गजानन, बहुब्रीहि समास। और अगला है यज्ञशाला, कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास है। रात दिन कौन सा समास है? रात दिन हाइफन युक्त है, योजक चिन्ह युक्त है, तो द्वंद्व समास होगा। भात दाल, रात दिन, सुबह शाम, अमीर गरीब। तो इस तरह से द्वंद्व समास है रात दिन। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। और पूछा जाएगा इतिश्री का विपरीतार्थक क्या है? तो इतिश्री का विपरीतार्थक होगा, इतिश्री मतलब समाप्त होना, तो विपरीतार्थक होगा श्री गणेश। श्री गणेश करना, इतिश्री समाप्त होना और श्री गणेश करना। इतिश्री का विपरीतार्थक जो है वह जो होगा, विपरीतार्थक के लिए यह चिन्ह है, तो इतिश्री का विपरीतार्थक होगा श्री गणेश। यह ध्यान में रखना है। जैसे आदि का अंत, उसी तरह से। और तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है जोर से कहना। चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है। कमल नयन कौन समास है? तो कमल नयन जो है कर्मधारय समास। कमल, देखिए कमल नयन, मैं इसी परीक्षा के लिए नहीं बता रहा हूँ, अंतर्विक्षा वगैरह में भी तो समास जो है व्याख्या के अनुसार परिवर्तित होता है। तो कमल और नयन, तो कमल विशेषण है और नयन विशेष्य है। तो यह जो है हो जाएगा कर्मधारय। विशेषण विशेष्य हो तो कर्मधारय, लेकिन अगर विशेषण संख्यावाची हो, ध्यान में रखना है। हाँ, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो विशेषण विशेष है, शुद्ध रूप से है। अगर वह संख्यावाची नहीं है, अगर वह नकारात्मक नहीं है, तब क्या होगा कि कर्मधारय होगा। अब विशेषण विशेष है और वह जो है शुद्ध विशेषण विशेष नहीं है, संख्यावाची है, तब क्या होगा? वह द्विगु। जैसे त्रिनेत्र, तो कर सकते हैं तीन नेत्रों का समाहार, यानी समूह। तो इस तरह से त्रिनेत्र का विग्रह करेंगे। तीन नेत्रों का समाहार, समाहार मतलब समूह बता दिया अच्छी तरह से। तो तीन नेत्रों का समाहार या तीन नेत्रों का समूह जो होगा त्रिनेत्र होगा। और यह जो होगा, चूंकि यह तीन संख्यावाची है और ये तीन नेत्र
तो आप देखिए, तीन नेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्र, त्रिविशेषण है और नेत्र विशेष है। परंतु यह क्या है, इसको कर्मधारय भी कह सकते हैं, लेकिन कर्मधारय का यह एक उपभेद हुआ, उपभेद, क्योंकि विशेषण जो है वह संख्यावाची है, तो क्या होगा, वह द्विगु होगा। और शुद्ध विशेषण विशेष नहीं है, संख्यावाची भी नहीं है, और यह विशेषण जो है नकारात्मक है। तब क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, दिग्भ्रमित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, तब नए समास होगा। जैसे अमर, नामर, अजर, अजर, नाजर, जर मन बूढ़ा, अजर मन जो बूढ़ा नहीं हो, अजर मतलब युवा। और देवता ही अजर हुआ करते हैं, देवता ही अमर हुआ करते हैं, यह समझना है। तो अजर माने भी देवता और अमर माने भी देवता। अमर मतलब जो मरे नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आए, तो अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, अर्थात वह अजर। अमर जो मरे नहीं, वह अर्थात अमर, यानी देवता, देवता। तो यह समझना है। और बताया ये इस संदर्भ में कमल नयन, तो कर्मधारय बताया चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में, चक्र है जिनके पाणी में, चक्र है जिनके हाथ में, तो चक्रहस्त, चक्रहस्त, चक्र है जिनके हाथ में, तो चक्रहस्त, ये भी कह सकते हैं। और चक्र है जिनके पाणी में, तो चक्रपाणी, ये ध्यान में रखना है। हाँ, तो यह है, बहुव्रीहि समास है, लेकिन कमल नयन बताया कर्मधारय है। परंतु यदि हम इसका विग्रह करें इस प्रकार कि कमल के समान नेत्र हैं जिनके, देखिए कमल नयन, कमल के समान हैं नेत्र जिनके, अर्थात वह, इतना ही विग्रह करना है ना। तो या कमल है नेत्र जिनके, अर्थात वह, तो राम। निराला की प्रसिद्ध कविता है, अत्यंत प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा। तो उसमें माँ जो है राम को राजीव नयन कहा करती थी, तो राजीव नयन कहा करती थी। तो राजीव मतलब कमल, कमल अर्थात राजीव। तो कमल के जितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं उसमें नयन या नेत्र, चक्षु वगैरह जोड़ देंगे तो वह राम का ही, जैसे कि अरविंद नयन या अरविंद नेत्र, अरविंद चक्षु, हाँ, या अरविंदानन, इस अर्थ में नहीं होगा। अरविंदानन मन जिनका मुख जो है कमल के समान हो, तो अरविंद नयन, तो इस तरह से करेंगे तो सब राम के ही पर्यायवाची होंगे। तो यहाँ जो है कमल के समान या कमल है नेत्र जिनके, अर्थात वह है ना नयन जिनके,
तो कमल नेत्र या कमल नयन तो वो राम, और यह यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यह जो है बिल्कुल ही ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और प्रेम निमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? प्रेम निमग्न, तो प्रेम निमग्न का अर्थ हुआ प्रेम में निमग्न, है ना। प्रेम निमग्न मतलब प्रेम में निमग्न, प्रेम में डूबा हुआ। तो यह जो है अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे जलमग्न, तो जल में मग्न, तो यह तत्पुरुष सप्तमी अधिकरण का उदाहरण है। और उसी तरह से जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जगत जोर नाथ, तो जगन्नाथ। ता हलंत है, तो आप समझ गए होंगे कि यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण। और उसी तरह से जगदीश का संधि विच्छेद है। तो आप देखिए जगत जोर ईश, तो यहाँ भी हलंत है, इसलिए यह भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। और जगत जोर ईश जगदीश, तो यह है। और पवित्र का संधि विच्छेद है। तो पवित्र, पो जोर इत्र, पवित्र। फिर उसी तरह से अगला है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास, उत् जोर श्वास, तो उच्छ्वास, यह भी व्यंजन संधि है, यह भी व्यंजन संधि है, यह भी व्यंजन संधि है। लेकिन यह जो है पो ओ स्वर है, तो पवित्र जो है यह स्वर संधि है। और उत् जोर श्वास उच्छ्वास, यह जो है व्यंजन संधि है। जगत जोर ईश जगदीश व्यंजन संधि है। जगत जोर नाथ जगन्नाथ, यह जो है व्यंजन संधि है। और वाङ्मय का संधि विच्छेद है। वाङ्मय, वाक अजोर मय, वाङ्मय। वाङ्मय वाणी से युक्त, जो मौखिक हो, बोला गया हो, वह वाङ्मय है। मौखिक साहित्य को ही वाङ्मय कहते हैं। और लिखित साहित्य अब अर्थ होने लगा है, लेकिन वाङ्मय वाक का अर्थ मौखिक है, भाषा है, वाणी है। वाणी, वाणी मतलब मौखिक भाषा, लिखित भाषा से नहीं है। तो यह ध्यान में रखना है। और उत्कर्ष का विलोम है। तो उत्कर्ष का विलोम जो है अपकर्ष है। और उत्थान का विलोम जो है पतन है। यह ध्यान में रखना है। नयन का संधि विच्छेद है। तो नयन का संधि विच्छेद है ने जोर अन। नयन का संधि विच्छेद होगा ने जोर अन।
तो नयन। यह ध्यान में रखना है। पुत्र का पर्यायवाची है बेटा, पत्थर का पर्यायवाची है पाषाण, और नर का विपरीतार्थक है तो नारी। यहाँ होगा विकल्प से, पुरुष है, धनी है, व्यक्ति है, नारी है, तो नर का विपरीतार्थक नारी। तो देखिए क्या है, नर है, नर का स्त्रीलिंग नारी होता है। स्त्रीलिंग यानी यह लिंग विपरीतता है या लिंग वैपरीत्य है या विलोम है ना। यह जो है आर्थिक विलोम नहीं है, अर्थ विलोम नहीं है। तो ध्यान में रखना है। व्याकरणाचार्यों ने ऐसा किया है परंतु यह सही नहीं है। यह जो है नर का नारी लैंगिक विलोम है, अर्थ का विलोम नहीं है। इसलिए नर का नारी जो है वह नहीं हो सकता है। दिया है, व्याकरण में दिया है, लेकिन इसकी संकल्पना सही नहीं है। आप देखिए कि मानव का विपरीतार्थ क्या करते हैं, दानव करते हैं। मनुज का विपरीतार्थ क्या करते हैं, धनुज करते हैं। यह थोड़े है कि अच्छा मानुष का विपरीतार्थ क्या करते हैं, अमानुष करते हैं, अमानुष। तो यह नहीं है कि मानुष का विपरीतार्थक मानुषी करते हैं, मानव का विपरीतार्थक मानवी करते हैं, मनुज का विपरीतार्थक मनुजी करते हैं। नहीं, ये मानुषी जो है मानुष का स्त्रीलिंग रूप है, मानवी जो है मानव का स्त्रीलिंग रूप है, मनुजी जो है मनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो ये नहीं करते हैं, ये नहीं है, ये है। तो नर का अनर होगा विपरीतार्थक। देखिए मानुष अमानुष, तो मानव अमानव, मनुज अमनुज, है ना। तो मानव ये इस तरह से आप अनर कर सकते हैं। और इसमें भी है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, किन्नर, क्या वह नर है? तो नहीं, नहीं है, तो अनर, नर का अनर, यह विपरीतार्थक होगा। ये नहीं कि नर का नारी हो जाएगा, वो तो लिंग वैपरीत्य है, अर्थ वैपरीत्य नहीं है। अगला है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसको विधुर कहते हैं। कान देना मुहावरे का अर्थ है, ध्यान देना, हृदय का विशेषण है। तो हृदय का विशेषण है हार्दिक। हृदय है, हृदय में इक प्रत्यय के योग से, तो इसका विशेषण जो हो जाएगा वह हार्दिक होगा। और महाशय का संधि विच्छेद है, तो महाजोर आशय, महाशय, तो महाजोर आशय, महाशय। आशय बड़ा है जिसका, अर्थात वह महाशय। लेकिन अब महाशय शब्द जो है वह महापुरुष के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है, श्रीमान के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है। तो यह ध्यान रखना है। और अगला है, बैठक में कौन सा प्रत्यय।
तो मूल शब्द है बैठना। बैठना, बैठना क्रिया है और का प्रत्यय, तो ना हट जाता है और तब बन जाता है शब्द बैठक। यह ध्यान में रखना है। उठना जोर का उठक, ये नहीं कि उठ जोर का उठक, नहीं, ये ना गिर जाता है, हट जाता है और बैठक रह जाता। बैठक, उठक, तो यह देखेंगे बैठक में कौन सा प्रत्यय है, तो का प्रत्यय है। लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर मैंने बताया कि समास जो है विग्रह के अनुसार निर्धारित होता है। ये ध्यान में रखना है बिल्कुल, क्योंकि अंतर्वीक्षक जो हैं घुमा फिरा करके पूछते हैं, तो आपको शीघ्र ही समझ जाना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। लंबोदर, तो विच्छेद करेंगे, लंबा जोर उधर, लंबा जोर उधर, लंबोदर हुआ। और आ है, स्वर है, तो यह स्वर संधि का उदाहरण होगा। और ये देखिए लंबा उदर, अब देखिए लंबा क्या है, विशेषण है, और उदर क्या है, विशेष्य है। तो यह इस तरह से विग्रह करेंगे, इस तरह से व्यास करेंगे, तो यह कर्मधारय समास होगा। बताया है कि विशेषण विशेष्य हो तो कर्मधारय समास होता है, क्योंकि यहाँ विशेषण न तो संख्यावाची है न तो नकारात्मक है। तो संख्यावाची होने पर क्या होगा, वह द्विगु होगा, नकारात्मक होने पर नहीं होगा। यहाँ शुद्ध विशेषण है, न संख्यावाची है न नकारवाची, तो विशेषण है अविशेष है, तो कर्मधारय समास इस तरह से करने पर ये देखिए। और लंबोदर जो प्रसिद्ध व्याख्या आप करते आ रहे हैं, लंबा है उदर जिनका, अर्थात वह, तो इतने से ही काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर देना चाहते हैं तो गणेश, इस अर्थ में यह रूढ़ है, तो यहाँ जो है यह बहुव्रीहि होगा। तो यह देखिए दोनों ही हैं। और इसमें विकल्प जो है कर्मधारय भी है, अव्ययीभाव भी है, तत्पुरुष भी है और बहुव्रीहि है। तो कोई लड़का जो है कर्मधारय लिखता है वह शुद्ध है, और कोई लड़का बहुव्रीहि लिखता है तो वह शुद्ध है। तो यह जो है परीक्षक वो रूढ़िवादी होते हैं, लकीर के फ़कीर होते हैं। लंबा उधर आप कर्मधारय करेंगे तो उसको तवज्जो नहीं देंगे और उसको नहीं समझ पाते हैं। ये नहीं कि परीक्षक भी महान हुआ करते हैं ना, ये नहीं कि परीक्षक जो है महान नहीं होते हैं, परीक्षक बहुत बहुत महान हुआ करते हैं। और तो लंबा उदर कर्मधारय समास है। और लंबा है उदर जिनका, अर्थात वह श्री गणेश, तो बहुव्रीहि समास है। तो इसमें दोनों ही विकल्प हैं। अगर कोई विद्यार्थी लिख रहा है तो परीक्षक को चाहिए कि उसको पूरा नंबर दे, और नहीं देता है तो इसी स्थिति में कोर्ट केस होता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, और फिर वहाँ प्रमाण उपस्थित किया जाता है और फिर अंक दिया जाता है। और वह विद्यार्थी अगर उतने अंक से सफल होता है तो उसको सफल घोषित किया जाता है। तो आज हमने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा है जो बिहार बोर्ड की टेस्ट परीक्षा में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और आपको कितने अंक मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ही कैलकुलेट
कर सकते हैं। और प्रश्न का जो है प्रारूप जो है, पैटर्न भी है, जो उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किस किस व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं और पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यह किसकी रचना है, या इस रचना के रचनाकार कौन हैं, यह किस प्रकार की रचना है, यह कब प्रकाशित हुई है, और आदि आदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आने वाले वरी में हम लोग इस पर क्रमशः चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।